कैलाश का बुलावा। यह एक ऐसा बुलावा है जिसे हर शिव भक्त अपने जीवन में एक बार जरूर महसूस करता है। कैलाश पर्वत, भगवान शिव का घर। यह वह स्थान है जहां हर भक्त की आत्मा को शांति मिलती है। वो पवित्र जगह जहां देवों के देव महादेव रहते हैं। यहां की हर एक छोटी, हर एक पत्थर शिव की महिमा का गुणगान करता है। कहते हैं कैलाश जाने का सुख सबसे अलग होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं धरती पर भी एक छोटा कैलाश है? यह स्थान भी उतना ही पवित्र और दिव्य है। जी हां, उत्तराखंड के पहाड़ों में है बाबा केदारनाथ का धाम। यह स्थान अपने आप में एक अद्वितीय तीर्थ है। यह धाम है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यहाँ की महिमा और आस्था का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ जो भी जाता है वो खुशनसीब हो जाता है। यहाँ की दिव्यता और शांति हर किसी के दिल को छू जाती है, क्योंकि यहाँ मिलता है भोलेनाथ का आशीर्वाद। यह आशीर्वाद जीवन को नई दिशा और ऊर्जा देता है। केदारनाथ धाम की यात्रा आसान नहीं होती। यह यात्रा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी होती है। यह यात्रा है मुश्किल और चुनौती भरी, लेकिन यही कठिनाइयां इस यात्रा को और भी खास बनाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहां मुश्किल होती है वहां भोलेनाथ की कृपा भी होती है। यह कृपा ही हमें हर कठिनाई से पार लगाती है। इस यात्रा में हर कदम आस्था से भरा होता है। हर कदम पर भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास होता है। हर सांस भक्ति से महकती है। यहाँ की हवा में भी भक्ति और श्रद्धा की महक होती है। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। एक ऐसी यात्रा जो आपकी जिंदगी बदल देगी। ये यात्रा आपको आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जो आपको ले जाएगी भगवान शिव के धाम। यहाँ की हर एक यात्रा एक नई कहानी बुनती है, एक नई प्रेरणा देती है। केदारनाथ धाम समुद्र से 3583 मीटर ऊपर है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और बहती हुई मंदाकिनी नदी। ये नजारा देखने लायक होता है। केदारनाथ की यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है। यहाँ से आप टैक्सी या बस से सोनप्रयाग जा सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे का सफर पैदल ही करना पड़ता है। यह यात्रा 16 किलोमीटर लंबी है। रास्ते में आपको कई छोटे बड़े गांव मिलेंगे। इन गांवों में आपको खाने पीने और रहने की जगह मिल जाएगी। रास्ते में आपको कई मंदिर और धार्मिक जगह भी मिलेंगे। इनमें रामबाड़ा, गरुड़ चट्टी और केदारनाथ बेस कैंप बहुत प्रसिद्ध हैं। केदारनाथ यात्रा पर जाने से पहले आपको अपनी तैयारी करनी होगी। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको तैयार रहने की मांग करती है। यह यात्रा शरीर और मन दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों पर चलना आसान नहीं होता, इसलिए आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। नियमित व्यायाम और सही खान-पान से आप अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यात्रा से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच करेंगे और आपको आवश्यक सुझाव देंगे। साथ ही आपको मौसम के हिसाब से अपने कपड़े पैक करने चाहिए। पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, रेनकोट, टॉर्च, दवाइयां और जरूरी सामान साथ रखें। यह सामान आपको यात्रा के दौरान सुरक्षित और आरामदायक बनाए रखेगा। यात्रा शुरू करने से पहले आपको परमिट लेना होगा। यह परमिट आपके यात्रा के अधिकार को प्रमाणित करता है और आपको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करता है। यह परमिट आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से मिल जाएगा। परमिट प्राप्त करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज और पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। यात्रा के दौरान आपको वहां के नियमों का पालन करना होगा। यह नियम आपकी सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। पर्यावरण को साफ रखें और कचरा इधर उधर न फेंकें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखें। यात्रा के दौरान आपको शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। यह यात्रा न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके मन को भी शांति और संतुलन प्रदान करेगी। सोनप्रयाग के बाद सफर गौरीकुंड से शुरू होता है। यह जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है जहां लोग नहाते हैं। यह स्नान पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का सफर पैदल ही करना पड़ता है। यह सफर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रास्ते के नजारे आपको हिला देंगे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरा भरा जंगल और बहती हुई मंदाकिनी नदी। यह नजारा बहुत सुंदर होता है।
प्रकृति का कमाल, रास्ते के नजारे। केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको कुदरत के बहुत ही सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। रास्ते में आपको कई झरने, नदियां और घने जंगल मिलेंगे। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी होती है जो आपको तरोताजा कर देगी। रास्ते में आपको कई छोटे बड़े मंदिर भी मिलेंगे जहां आप पूजा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको कई जानवर भी दिखाई देंगे, जैसे बंदर, हिरण और पहाड़ी बकरियां। अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको कस्तूरी मृग भी दिखाई दे सकता है। कस्तूरी मृग एक दुर्लभ जानवर है जो सिर्फ हिमालय में पाया जाता है। जहां आराम भी आशीर्वाद है, रामबाड़ा और उसके बाद। यह स्थान न केवल यात्रियों के लिए एक विश्राम स्थल है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र भी है। केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको रास्ते में कई धार्मिक जगह मिलेंगे। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। इनमें से एक है रामबाड़ा। यह स्थान यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां वे अपनी थकान मिटा सकते हैं और आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह जगह समुद्र से 2700 मीटर ऊपर है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम ठंडा और सुखद रहता है, जो यात्रियों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने रावण को मारने के बाद तपस्या की थी। इस स्थान का धार्मिक महत्व इसे और भी विशेष बनाता है और यहाँ आकर लोग भगवान राम की तपस्या का अनुभव कर सकते हैं। रामबाड़ा में आपको खाने पीने और रहने की जगह मिल जाएगी। यहाँ के स्थानीय भोजन का स्वाद भी यात्रियों को बहुत पसंद आता है और यहाँ की आवासीय सुविधाएं भी आरामदायक हैं। रामबाड़ा से आगे का रास्ता थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। यहाँ से आगे की यात्रा में यात्रियों को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह अनुभव उन्हें और भी मजबूत बनाता है। यहाँ से आपको बर्फ दिखाई देने लगेगी। बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य यहाँ से अद्भुत लगता है और यह दृश्य यात्रियों के मन में एक अलग ही छाप छोड़ता है। रास्ते में आपको गरुड़ चट्टी भी मिलेगी, जो समुद्र से 3600 मीटर ऊपर है। यह स्थान भी धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ आकर यात्रियों को एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ से केदारनाथ धाम सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। यह अंतिम पड़ाव यात्रियों को केदारनाथ धाम के निकट होने का एहसास कराता है और उनकी यात्रा को एक सफल और संतोषजनक अंत की ओर ले जाता है। जय भोले की गूंज, केदारनाथ धाम में प्रवेश। जैसे ही आप केदारनाथ धाम में दाखिल होंगे, आपको जय भोले की आवाज सुनाई देगी। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ होगी जो भगवान शिव के दर्शन के लिए बेताब होंगे। मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। मंदिर के सामने एक बड़ा सा प्रांगण है जहां आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं या फिर भगवान शिव के भजन सुन सकते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। महादेव के घर में दर्शन और पूजा। केदारनाथ मंदिर बहुत पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। मंदिर बहुत खूबसूरत बना है जो आपको अपनी ओर खींचेगा। मंदिर के अंदर भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यह शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का है जो बहुत ही दुर्लभ है। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आपको एक अलग ही शांति और सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि आपकी सारी थकान दूर हो गई है। भीमशिला और वासुकी ताल प्रकृति और पुराण का मिलन। केदारनाथ धाम के पास ही एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसे भीमशिला कहते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव स्वर्ग जाने के लिए यहीं से गए थे। भीमशिला के पास ही एक झील है जिसे वासुकी ताल कहते हैं। यह झील समुद्र से 4135 मीटर ऊपर है। यह झील ज्यादातर समय बर्फ से जमी रहती है। यहां का नजारा बहुत सुंदर होता है। अनुभव जो जिंदगी बदल दे। केदारनाथ धाम की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यह यात्रा आपको ईश्वर के और करीब ले जाएगी। यहाँ की शांति, पवित्रता और सुंदरता आपको दीवाना बना देगी। आपको लगेगा कि आप सच में स्वर्ग में आ गए हैं। यह यात्रा आपको धैर्य, साहस और आस्था का महत्व सिखाएगी। यह आपको जिंदगी के प्रति एक नया नजरिया देगी। यह यात्रा आपको हमेशा याद रहेगी। हर हर महादेव वापसी और उसके बाद केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद आपका मन शांत और खुश रहेगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है। यह यात्रा आपको हमेशा प्रेरित करती रहेगी, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। तो देर किस बात की,
आज ही अपनी केदारनाथ यात्रा की योजना बनाइए और भगवान शिव का आशीर्वाद पाइए। हर हर महादेव।